राइट, सबसे पहले तो आप इसमें देखेंगे कि ये हेलो एल्केन जो है, ये आपका कौन सा डिग्री है? ये टू आपका है 1 डिग्री, नहीं नहीं, सेकेंड डिग्री है ये। और ये आपका कौन सा डिग्री है? ये है 3 डिग्री। तो इसमें क्या होगा, NaCl निकल जाएगा और प्रोडक्ट आपका बनेगा, ये बन जाएगा। यस हाँ, इसमें क्या होगा? सर, इसमें बेंजीन रिंग की वजह से नहीं होगा या हो जाएगा तब भी? हाँ, ये भी आपको कंफर्म करना है कि बेंजीन रिंग की वजह से होगा या फिर नहीं होगा। जैसे आपका ये हो गया, तो अगर हम आपसे बोले, हाँ, अब थोड़ा सी और कंफ्यूजन आपको ही होगी कि कौन सी रिएक्शन होनी है, कौन सी रिएक्शन नहीं होनी है। अब बताइए, दोनों में से कौन सी होगी, कौन सी नहीं होगी? सिर्फ फर्स्ट वाली नहीं होगी फर्स्ट वाली नहीं होगी, क्यों? सर, क्योंकि क्लोरीन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है उससे और उसके लिए बहुत हाँ, हाई। राइट, ये कंफर्म है, ये वाली रिएक्शन नहीं होगी। सेकंड, सेकंड भी डायरेक्ट ही जुड़ा हुआ है। ये सर बट ओ का उससे नहीं टूट रहा ना, बेंजीन से नहीं टूट रहा वो। हाँ, राइट। तो इसमें हमें क्या याद रखना होता है कि जो हमारा हेलो एल्केन है, क्या है? इसमें दो हेलो। कंपाउंड होते हैं, एक आपका हेलो एल्केन और दूसरा ये। तो इसमें ये आपका 1 डिग्री होगा तो रिएक्शन होगी, ये हमने कल भी बताया हुआ है कि अगर 1 डिग्री होगा तो रिएक्शन होगी आपकी, 2 डिग्री होगा तो भी रिएक्शन होगी। अगर ये 3 डिग्री होता है तो उस केस में रिएक्शन तो होगी, बट प्रोडक्ट ईथर ना बन के प्रोडक्ट इसमें बन जाता है क्या? एल्कीन। एल्कीन। और अगर आपका ये हेलो एल्केन बेंजाइलिक है तो उस केस में आपकी रिएक्शन नहीं होगी। ओके। एक कंडीशन तो ये है। सेकंड कंडीशन क्या है कि ये जो है सोडियम बेंजो सोडियम सोडियम बेंजोएट। बेंजोएट, तो इसमें क्या होगा, ये आपका 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, 3 डिग्री हो सकता है, बेंजाइलिक हो सकता है, और ये आपका एलाइलिक भी हो सकता है। इसमें यहाँ पे एलाइलिक भी नहीं हो सकता है। ये इसमें विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन की कंडीशन है। ओके सर। तो इसमें बताइए क्या बनेगा प्रोडक्ट? सर ओ पे वो लग जाएगा साइक्लोपेंटेन और हाँ, NaBr निकला। ये बनेगा इसमें। सर इसमें भी NaCl निकल जाएगा और O के साथ वहां पे साइक्लोपेंटेन लग जाएगा। नहीं नहीं, इसमें आप दोबारा से याद कीजिए, हमने अभी क्या बताया? ओ यस सर, टर्शियरी में नहीं होगा। हाँ, इसमें क्या है, इसमें टर्सरी एल्किल हैलाइड है। यस सर। तो क्या होगा इसमें? सर तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। नहीं नहीं, इसमें आपकी रिएक्शन होगी, बट जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? इसमें एल्कीन बनेगा। एल्कीन। ओके। ये जहां पे हमने आपको ये रिएक्शन लिखाई है, वो पेज आप निकालेंगे तो वहां पे सभी कुछ लिखा होगा। सर आपकी आवाज कट रही। हाँ, हम ये बोल रहे हैं कि जहां पे हमने ये रिएक्शन लिखाई थी वहां पे सभी कंडीशन आपको लिखाई होंगी। वहां पे एक बार पेज निकाल के देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। सर ये कौन सी हेडिंग में है? ये है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। सर पता नहीं क्यों मेरे को मिल ही नहीं रहा है, बाकी सब मिल गया, यही नहीं मिल रहा।
ये SN1 SN2 के बाद था या पहले था? ये जो हमने आपको चार्ट बनवाया था, एक रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल एंड प्रोडक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल, उसके बाद ये रिएक्शन होगी। तो उसके बाद तो हाइड्रोक्साइल ग्रुप, एल्कोक्सी ग्रुप। हाँ, जहाँ पे रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन बाय हाइड्रोक्साइल ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन बाय साइनो ग्रुप। यस सर। साइनो ग्रुप के जस्ट पहले ये रिएक्शन लिखाई होगी, फॉर्मेशन ऑफ ईथर। यस सर। हाँ, तो अगर कंडीशन आपकी नहीं लिखी हुई है तो आप नोट कर लीजिएगा, और अगर नहीं भी लिखी हुई है तो आगे भी रिएक्शन आएगी। हमने बोला हुआ है कि एल्कोहल जब पढ़ेंगे तो दोबारा रिएक्शन पढ़ने को मिलेगी, तो वहां पे भी सारी कंडीशन। यस सर, मिल गया। वो एक्चुअली ब्रैकेट में लिखा हुआ है विलियमसन सिंथेसिस, तो वो मैं उसको एल्कोक्सी ग्रुप ही देख रहा था। ये क्या है? ये आपके कन्वर्जन है, जैसे एक आपको दिया हुआ है एनिलीन टू ब्रोमोबेंजीन। अगर आपको सब्सट्रेट दिया हुआ है, एनिलीन दिया हुआ है, तो बेंजीन ये आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये आपको तभी आएंगे जब अच्छे से आपने सभी रिएक्शन अच्छे से रिवाइज कर रखी होगी। चलिए, सबसे पहले सबसे छोटा एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल होता है, ये क्या है आपका, सॉरी, CH3CH2। सिर्फ वो ये डायज़ोनियम सॉल्ट बनता है। बहुत सारे कन्वर्जन होते हैं, वो हम सभी लास्ट में कराएंगे, बट आपको कुछ इस चैप्टर में अगर आए हुए हैं तो वो हम सोच रहे हैं इसी में करा दें। तो इसमें आप तो ब्रोमोबेंजीन में पहले डायज़ोनियम सॉल्ट बनेगा, एनिलीन से ब्रोमोबेंजीन बना सके। सिर्फ डायज़ोनियम सॉल्ट बनेगा। हाँ, डाइजोनियम सॉल्ट। तो सबसे पहले एनिलीन से बनाएंगे डाइजोनियम सॉल्ट, फिर डाइजोनियम सॉल्ट से क्या बनाएंगे, ब्रोमोबेंजीन। तो बनाइए कैसे होगी रिएक्शन। रिएक्शन तो होगी, बट उसमें से आपको रिएजेंट भी याद होना चाहिए, सबस्ट्रेट भी याद होना चाहिए। टेम्परेचर तो उतना मैटर नहीं करता, बट रिएजेंट आपको याद होना चाहिए। उन्हीं में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है याद करने में। यस। तो ये आपको दिया हुआ है क्या, एथेन। तो अगर आपको बोला जाए कि आपको बनाना है C2H5OH एथिल एल्कोहल, तो आप कैसे बनाएंगे। तो KOH डायरेक्ट KOH से कैसे बनेगा एल्कोहल। आपको क्या दिया हुआ है, एथेन दिया हुआ है। हाँ। इससे बनाना है क्या आपको, एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। तो डायरेक्ट हम एथिल एल्कोहल नहीं बना सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले अगर हम क्या करें, Cl2 की या फिर Br2 की, किसकी प्रेजेंस में, HV की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, ये बनेगा CH3CH2Cl, राइट। यस क्या और कुछ बनेगा इसमें।
नहीं सर यही बने। राइट। हाँ, इसके बाद इसमें हम कौन सी रिएक्शन कराएं कि एथिल अल्कोहल बन जाए? सर SN2। हाँ, SN2, बट रिएजेंट क्या होगा इसमें? तो रिएजेंट आपको शायद याद होगा कि KOH ले सकते हैं हम इसमें, और यस सर NaOH। NaOH। बट आप ये भी याद रखेंगे कि इसमें आप एल्कोहलिक KOH नहीं ले सकते। ओके एल्कोहलिक KOH नहीं ले सकते। अगर आपने ले लिया एल्कोहलिक KOH, तो उसमें क्या बनेगा? उसमें आपका बनेगा एल्कीन। यस सर। इसमें बनेगा एल्कीन, और इसमें बनेगा डायरेक्ट अल्कोहल OH। ये न्यूक्लियोफाइल है, ये रिमूव कर देगा Cl को, तो डायरेक्ट बन जाएगा एथिल अल्कोहल। राइट। यस सर। यस सर। हाँ, तो थोड़ा थोड़ा सा अभी से कन्वर्जन स्टार्ट कर देंगे, तो लास्ट में थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम यहां से आपसे पूछें कि आपको एथेन दिया हुआ है, आपको क्या बनाना है? आपको बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे बनेगा? एक एक स्टेप करते जाना है आपको। अगर कोई ऐसी रिएक्शन आपको याद है कि आप डायरेक्ट इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा है। अगर ऐसी रिएक्शन को याद नहीं आ रही, तो बेसिक सी जो रिएक्शन होती हैं उन्हीं को सॉल्व करते जाना है, और इस प्रोडक्ट तक हमें पहुंचना है। सर इसमें भी Cl2 ऐड करेंगे? अगर और फिर आपको ये डायरेक्ट KO। याद नहीं है, तो कोई भी रिएक्शन करते सर आवाज कट रही है आपकी। इसमें ये है कि ये आपको याद रखना होता है कि जो सर आवाज नहीं आ रही उसमें सर। कितने कार्बन है। सर अब जो यहाँ पे एग्जिट। है आपको, उसमें कितने कार्बन है? सर अब एग्जिट हो गए थे। हाँ हाँ, सबस्ट्रेट में कितने कार्बन है यहाँ पे? सर 2 हैं। हाँ, तो आपको ये याद रखना है कि जब भी आपको सबस्ट्रेट में कार्बन 2 दिए गए हों, तो उतने ही, और प्रोडक्ट में भी आपको 2 कार्बन दिए गए हों, तो आपको ऐसी रिएक्शन नहीं लगाना है जिसमें कार्बन इंक्रीज हो जाए। जैसे आप वुड्स रिएक्शन नहीं लगा सकते। अगर आप वुड्स रिएक्शन लगाएंगे तो उसमें 4 कार्बन हो जाएंगे। तो ऐसी रिएक्शन है इंक्रीज कर रहा हो, या फिर कार्बन को डिक्रीज कर रहा हो। चलिए, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहली रिएक्शन कौन सी लगाएंगे इसमें? उसमें भी Cl ऐड करेंगे, फिर उसको अल्कोहल बनाएंगे। हाँ राइट, सबसे पहले हम लगाएंगे Cl। Br कुछ भी लगा सकते हैं, क्योंकि वो लास्ट में रिमूव ही होना है। CH3 CH2 Cl। इसके बाद सर इसमें भी वो अल्कोहल बनाएंगे KOH से या NOH से। से हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया? Cl लगा दिया, तो अब आप बोल रहे हैं कि इसमें एल्कोहल लगाएंगे। चलिए एल्कोहल लगा लेते हैं, सॉरी KOH। तो KOH में क्या बनेगा? C2H5OH। राइट। हाँ, इसके बाद क्या करेंगे? फिर इसके बाद इसके बाद आप क्या कर सकते हैं? इसका ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। यस सर। तो आपने देखी है क्या इसकी रिएक्शन हमने कराई है, ऑक्सीडेशन, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन, या ये रिएक्शन आएगी आपके अगले चैप्टर में? तो अगर हमने सर नहीं कराई है, तो इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो बनेगा क्या? CH3CHO एल्डिहाइड। इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमेशा ही मिलता है क्या? एल्डिहाइड। और हम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें हमेशा मिलता है क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। सर फिर से अब बताइए। यहाँ पे सबस्ट्रेट कौन से होंगे वो इतना इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है। आप ये भी कह सकते KMNO4। हैं, बट आप डायरेक्ट लिख देंगे ऑक्सीडेशन तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें डायरेक्ट लिख देंगे ऑक्सीडेशन तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा।
ओके सर। ओके हाँ, आपने हमसे बोला कि इसको इसमें कन्वर्ट कीजिए, तो हमने किया। ऐसे भी कर सकते हैं कि हमें क्या मिला, CH3CH2Cl। इसके बाद हमने आपको एक रिएक्शन पढ़ाई है KCN, राइट? यस सर। हाँ, तो इसमें क्या बनेगा, साइनाइड लग जाएगा। न्यूक्लियोफाइल Cl को रिमूव कर देगा, तो ये बनेगा CH3CH2Cl। हाँ, हमने आपको ये भी बताया है कि इसका हम कौन सा हाइड्रोलाइसिस करें कि क्या बन जाए, एसिड। पार्शियल या कंप्लीट, क्या बनाना है आपको, एसिड बनाना है। तो हमने आपको कंप्लीट। बताया है पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, और दूसरा बताया है कौन सा, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। तो इसमें कौन सा होगा, सर इसमें कंप्लीट होगा। हाँ होगा, राइट, बिल्कुल। लेकिन क्या होगा, ये रिएक्शन हम नहीं कर सकते इसमें, क्यों? क्योंकि अगर हम ये रिएक्शन इसमें करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2C OOH, जो कि हमें हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए CH3COOH। तो आप दूसरा क्वेश्चन ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर हमें बनाना हो इथेन से क्या, प्रोपेनोइक एसिड, तो उस केस में हम ये वाली स्टेप फॉलो ना करके डायरेक्ट ये स्टेप फॉलो कर सकते हैं। यस सर। सर ब्यूटेनोइक करना होगा तो वुड्स रिएक्शन करके फिर कर सकते हैं ना? हाँ, ब्यूटेनोइक करना होगा तो, हाँ ब्यूटेनोइक में इसकी सबसे पहले कराएंगे इससे रिएक्शन, इसके बाद यहाँ लगाएंगे वुड्स रिएक्शन, इसके बाद फिर से लगाएंगे ये वाली रिएक्शन, इसके बाद फिर एल्कोहल बना के ये यहाँ ले जाएंगे। यस। हाँ, तो चलिए इसे कीजिए, ये आपको समझ में आ गया जो भी हमने कराया? यस सर। सर इसमें NaNO2 लगाएंगे ना, और HCl। हाँ, इसमें क्या लगाएंगे, NaNO2 प्लस प्लस HCl। तो फिर N2 माइनस और Cl, N2 Cl बन जाए, N2 प्लस Cl। क्या था, एनिलीन था इसमें, एनिलीन से हमें बनाना था क्या, क्लोरोबेंजीन। तो सबसे पहले तो क्या बनाएंगे इसमें हम, डाई NaNO2 एजोनियम प्लस। सॉल्ट। उसके लिए हमें करना होगा NaNO2 प्लस HCl। तो इसकी प्रेजेंस में क्या बन जाएगा, 273 के आसपास इसमें टेम्परेचर लिया जाएगा, तो इसमें बन जाएगा डाई एजोनियम सॉल्ट। हाँ, इसके बाद इसमें क्या होगा, क्या ऐड करें कि क्लोरोबेंजीन बन जाए, सर HBr। इसमें यस हम HBr। CuBr CuBr। ऐड कर दें, तो आपका यहाँ पे बन जाएगा क्लोरोबेंजीन एंड N2। सर सर ब्रोमोबेंजीन नहीं चाहिए था? हाँ, इसमें ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, तो इसमें CuCl लेंगे।
चलिए नेक्स्ट इसमें कौन सा है? हाँ, नेक्स्ट इसमें बोला गया है क्लोरीन टू क्लोरोफिनोन। सर अब एग्जिट हो गए। हाँ, ये वाली रिएक्शन कीजिए, कैसे होगा? क्लोरोबेंजीन टू क्लोरो एसिटो। सर वो फिनोन है। हाँ, क्लोरो एसिटोफिनोन। सर ये वो एसाइलेशन से होगा ना? हाँ राइट, एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। यस सर, फ्राइडल क्लाफ। तो CH3COCl से ऐड कर देंगे क्लोरोबेंजीन को। हाँ, सबसे पहले लेंगे इसमें क्या, क्लोरोबेंजीन प्लस में क्या CH3COCl। ऐड हुआ? इसमें ऐड करेंगे CH3 C डबल बॉन्ड ओ Cl। तो इसमें क्या होगा ये एनाइड्रस AlCl3। ये आपका यहाँ पे ऑर्थो एंड पैरा पे लग जाएगा। यस सर। तो बनाना क्या है, हमें ऑर्थो वाला बनाना होगा क्योंकि 2 क्लोरो एसिटोफिनोन चाहिए। तो ये लगाएंगे हम ऑर्थो पे। नेक्स्ट है इसमें क्लोरोईथेन। क्लोरोईथेन टू ब्यूटेनोइक एसिड। सर इसमें वो करेंगे वुड्स रिएक्शन। हाँ, सबसे पहले तो करेंगे वुड्स रिएक्शन। क्यों? क्योंकि ये लिखा है आपका ये लिखा है यहाँ पे 2 से 4 कार्बन पे जाना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, वुड्स रिएक्शन। तो क्लोरोईथेन CH3CH2Cl, सबसे पहले इसमें वुड्स रिएक्शन Na इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो क्या बनेगा, CH3CH2CH3
CH3, हाँ इसके बाद तो फिर से इसको Cl से करेंगे, Cl हाँ ऐड फिर करेंगे से लगाएंगे क्या, Cl, किसकी प्रेजेंस में, H न्यू। H म्यू। हाँ अब फिर उसके रिएक्शन बाद कहाँ, अब क्योंकि हमें यहाँ पे चाहिए 1 ब्यूटेनोइक एसिड, तो नॉर्मल केस में क्या होता है, यहाँ के कार्बन रिमूव हो जाते हैं और Cl लग जाता है, लेकिन हमें क्या चाहिए, ब्यूटेनोइक एसिड। तो इसमें क्या होगा आपको, ब्यूटेनोइक 2 पे होगा इसमें, ब्यूटेन 2, ब्यूटेन 2 है, सॉरी ब्यूटेनोइक एसिड कर दिया क्या, चलिए ब्यूटेनोइक एसिड बना के देखते हैं बनता है या नहीं। हाँ तो ये Cl जो है कहाँ पे लगेगा, नॉर्मल केस में तो क्या है, यहाँ पे लगता है, ये क्वेश्चन हमने बनाया हुआ है तो हम इसमें ज्यादा यस कॉन्फिडेंस नहीं लग रहे हैं। चलिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन कर देते हैं इसमें, ब्यूटेन 2 ऑल, ये बनाइए आप, ये जल्दी हो जाएगा। यस। तो वो सेकंड कार्बन पे Cl लगेगा हाँ ये होगा, यहाँ से रिमूव CH, Cl, और फिर CH2 KOH। and CH3। अब इसमें क्या होगा, अब हम लगा दें इसमें KOH। KOH, तो ये बन जाएगा आपका CH3, CH, OH, CH2, CH3। वन टू थ्री फोर, चलिए लास्ट है, इसमें दिख रहा है नीचे, यस सर दिख रहा है, नहीं दिख रहा सर। चलिए 8 तो नहीं। इसमें आपको कंपेयर करना है क्या, फर्स्ट करना है आपको बॉइलिंग पॉइंट,
आवाज नहीं। देखिए बॉइलिंग पॉइंट में हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट आपको बताए थे। सर प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, और कौन सा हेलोजन ग्रुप लगा? नहीं, प्राइमरी कार्बन सेकेंडरी कार्बन आप नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप इन सभी में देखेंगे तो सभी में आपको प्राइमरी कार्बन मिलेंगे। मेरा मतलब 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन। हाँ हाँ, वही प्राइमरी कार्बन 1 डिग्री होता है, सेकेंडरी 2 डिग्री एंड टर्सरी 3 डिग्री। यस। आपने ये चैप्टर अच्छे से रिवाइज नहीं किया है। अगर रिवाइज किया होता तो शायद एकदम ही सिंपल था। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया हुआ है पहले कि जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट। इसके अलावा ये आपका होता है लैटिस एनर्जी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट। जैसे वॉन्डर वॉल से। इसके अलावा और ब्रांचेस सॉल्यूबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। से, ब्रांचेस। हाँ, अब दूसरा केस क्या देखें आइसोमर्स के केस में। अगर आपको आइसोमर्स दिख रहे हैं तो उस केस में बॉइलिंग पॉइंट होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ, ब्रांचेस। हाँ, साइड चेन या फिर ब्रांचेस। तो ब्रांचेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो बताइए क्या होगा ऑर्डर। तो सबसे पहले हम कैसे देखेंगे? मॉलिक्यूलर वेट से। यस। तो सर देखिए सेकंड। सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट देखें तो इसमें आपके 4 कार्बन हैं, इसमें भी 4 कार्बन, इसमें भी 4 ही कार्बन है, इसमें इसमें आपके 5 कार्बन है। लेकिन 5 कार्बन है तो ये वाला जो ग्रुप है तो इसके बदले में आपके और भी ग्रुप लगे हुए हैं। इसके बाद इसमें भी 4 कार्बन है, इसमें भी, इसमें 5 कार्बन हो गए ना। हाँ, यस सर। तो इसमें 5 कार्बन हो गए। इसके बाद इसमें इसमें भी 5 कार्बन होंगे। तो हमने आपसे बोला है कि बॉइलिंग पॉइंट ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप कह सकते हैं कि इनका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, कम होगा या ज्यादा? कम होगा। हाँ, आप कम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हमने ये बोला है। बट आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे आपके 4 कार्बन हैं, यहाँ पे 5 कार्बन है। मीनिंग क्या हुआ कि इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कम होगा। यस। किसके कंपैरिजन में? इन दोनों के कंपैरिजन में। तो पहला कॉन्सेप्ट यही लगता है कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो हमें सर ये बट कंफर्म पता चला कि सर बट सेवेंथ वाला का तो मॉलिक्यूलर वेट सेकंड से कम हुआ ना? ये ज्यादा होगा। सर लेकिन सेवेंथ क्यों? वाला तो सेकंड से। मॉलिक्यूलर, सेकंड। सर आप हाँ अभी, एग्जैक्ट। हाँ हाँ, क्या कह रहे हैं आप? सर मैं कह रहा था कि सेवेंथ का मॉलिक्यूलर, सेकंड का फिर भी बड़ा होगा ना मॉलिक्यूलर वेट सेवेंथ से। हाँ, दोबारा से बोलिए क्या कह रहे हैं आप? सर मैं कह रहा था सेकंड का मॉलिक्यूलर वेट फिर भी सेवेंथ से ज्यादा होगा ना? सेकेंड का ज्यादा होगा 7। ये रहा आपका सेकेंड। इसमें 4 कार्बन है तो 4 कार्बन इसमें भी है। तो इसमें आपका आयोडीन है, इसमें क्लोरीन है, लेकिन इसमें क्या है, कार्बन है। तो आयोडीन का कितना होता है? सर हंड्रेड्स में होता है ना? होता है 100 के ऊपर होता है। शायद डबल तो होता ही है, का तो 53 है। आयोडीन का एटॉमिक वेट सर होता है 127। कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट?
सर 127 होता है। हाँ 127 कह सकते हैं इसका ज्यादा होगा, बट हाँ अगर थ्योरेटिकल वैल्यू देखें तो उसके अकॉर्डिंग इसका ज्यादा होगा। सर और फिफ्थ का भी ज्यादा होगा सेवेंथ से। इससे किसका ज्यादा होगा? सर फिफ्थ का सेवेंथ से ज्यादा होगा। हाँ तो इसमें थोड़ा सा आपका एक्सेप्शन निकल आया कि क्योंकि यहाँ पे आयोडीन लगा हुआ है तो इससे ज्यादा निकल आएगा, राइट। तो हमें क्या करना होगा, इसको लेना ही नहीं होगा। ये तो हमने अपने आप से क्वेश्चन बनाया हुआ है तो हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं यहाँ पे। चलिए अब बताइए ऑर्डर। ले सकते थे लेकिन क्या है कि अब अगर अगर हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा। तो हमने तो ऐसे ही, ये बुक से क्वेश्चन नहीं था, अपने आप से बनाया हुआ था। सर सिक्स्थ का सबसे ज्यादा होगा। हाँ 6 का सबसे ज्यादा होगा। फिर अगर सेकंड। आप वो 7th लेते तो उसी ऑर्डर में आ जाता आपका। यस सर। फिर सेकंड। हाँ 6 का सबसे ज्यादा होगा, इसके बाद सेकंड, राइट सेकंड। सर फिर उसके बाद फर्स्ट। नहीं सेकंड के बाद होगा फिफ्थ फिफ्थ फर्स्ट फिफ्थ। का, राइट। सर फिफ्थ होगा। फर्स्ट नहीं होगा, फिफ्थ होगा। इसमें क्लोरीन एंड फिफ्थ में है, नहीं नहीं, फिफ्थ कैसे होगा? सर आयोडीन है ना। हाँ इसमें आयोडीन है तो इसमें हो जाएगा फिफ्थ। इसके बाद आ जाएगा कौन सा? फर्स्ट। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। फर्स्ट होगा। हाँ इसके बाद फर्स्ट, फिर ये उसके भी हो बाद गया। थर्ड। हाँ इसके बाद है थर्ड। फिफ्थ एंड थर्ड। सर फिफ्थ फर्स्ट थर्ड। फिफ्थ फर्स्ट एंड इसके बाद होगा आपका, थ्री और राइट फिर थर्ड फोर। होगा। फिर फोर होगा। हाँ इसमें क्या है, हमने कुछ ज्यादा अच्छे एग्जाम्पल नहीं लिए जिससे आपको प्रॉब्लम आई, इसमें हमने डायरेक्ट कंपेयर करके बता दिए। हाँ तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लेटेस्ट एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यस। ये आप कन्वर्जन करके देखना एक। हाँ ये इससे कैसे बनेगा? सर ओके पहले चलिए, तो नेक्स्ट आपका कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें अभी केमिस्ट्री में? सर सॉलिड स्टेट या मेटलर्जी। हाँ मेटलर्जी तो बहुत कौन सा 6 चैप्टर हो जाएगा, तो स्टार्टिंग से करें सॉलिड स्टेट। यस। मेटलर्जी तो क्या है कि वो जब इनऑर्गेनिक करेंगे तो उसके साथ ही चलेगा। एंड यस। मेटलर्जी में आपकी ज्यादातर थ्योरी है तो उसमें केवल लिखाने का ज्यादा है थ्योरी, क्योंकि यस। एग्जाम में उसमें से थ्योरी ज्यादा आती है। सर वैसे तो मेटलर्जी मैं खुद भी किया हुआ है और वो नोट्स बने हुए हैं सब कुछ। तो बस वो पढ़ना ही है, मतलब याद ही करना है। हाँ मेटलर्जी में हमें लिखाना है और आपको याद ही करना है ज्यादातर उसमें। यस तो सर। सॉलिड स्टेट करें स्टार्ट या फिर ऑर्गेनिक ही रहने दें अभी? सर सॉलिड स्टेट कर लेते हैं। एक चैप्टर ऑर्गेनिक का, फिर एक चैप्टर फिजिकल का, फिर एक चैप्टर इनऑर्गेनिक का करेंगे तो ऐसा अच्छा है।
हाँ ऐसा भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। क्योंकि वो एग्जाम चलिए में तो ऐसे। फिर चैप्टर होगा वो आपका सॉलिड स्टेट स्टार्ट करेंगे मंडे से। यस सर, ओके। थैंक यू सर।